आजकल हम एक नाम सीमा हैदर बहुत ही ज्यादा सुन रहे हैं। सीमा जो पाकिस्तान से इंडिया में रहने आ गई सिर्फ अपने एक लवर के साथ रहने के लिए, और फिर इस खबर ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया। बहुत सारे लोग एक साथ उसे जासूस बोलने लगे और बहुत सारे लोग उसे यहाँ से पाकिस्तान भेजने के लिए जिद करने लगे। असल में ऐसे केस हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं। पहले भी ऐसे हनी ट्रैप में कई लोग फंसे हैं जिनसे देश की अलग अलग खबर लीक करवाई गई। आपने DRDO के साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर का नाम सुना होगा। कुछ ऐसा ही हनी ट्रैप उनके साथ भी हुआ था। पर आज हम सिर्फ सीमा हैदर के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे बिल्कुल शुरुआत से कि सीमा का परिवार कहाँ से है, वो पक्का कोई एजेंट है या फिर उसने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ प्यार के चलते लिया। चलो जरा एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। असल में इसकी शुरुआत होती है 4 जुलाई 2023 को। यूपी के एक ग्रुप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया, और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे, जिसमें यह बात सामने आई कि सीमा ने इंडिया के बॉर्डर को इलीगली क्रॉस किया था। अब जब थोड़ी तफ्तीश की गई तो जानना चाहा कि उसने बॉर्डर क्रॉस किया ही क्यों, और फिर बात सामने आई कि सीमा एक गेम खेलती है PUBG, जिस पर उसकी मुलाकात सचिन मीना से हुई और उसी से शादी करने के लिए उसने इंडिया में इलीगली एंटर किया। अब जब ये बात थोड़ी फैली कि सीमा को गिरफ्तार किया गया है, तो पाकिस्तान के कुछ ग्रुप ने धमकी दे दी कि अगर उन्होंने सीमा को वापस नहीं भेजा तो मुंबई पर अटैक करेंगे। अब ये मामला थोड़ा थोड़ा बड़ा हो ही रहा था कि तभी मीडिया में ये बात फैलनी शुरू हो गई कि सीमा एक ISI एजेंट है, जबकि अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था। पर क्योंकि एकदम से इस मामले का रुख बड़ा हुआ तो सीमा को ISI एजेंट भी बताया जाने लगा। और फिर ये भी सामने आया कि अगर वो एजेंट नहीं है तो उसके फ़ोन से कुछ कोड वर्ड जो एक एजेंट ही यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट क्यों मिला। इसके बाद देखा गया कि सीमा इंडिया में एक्चुअल में आई कैसे थी। तो वो सबसे पहले कराची से शारजाह के लिए निकली, यानी UAE, और फिर वहाँ से काठमांडू की फ़्लाइट ली, और फिर नेपाल के पोरस बॉर्डर से वो इंडिया के अंदर एंटर कर गई, और फिर वहीं से वो सीधा सचिन मीना के पास पहुंची। सचिन मीना जो यूपी में एक किराना की दुकान चलाता है। सीमा सिर्फ उससे प्यार करती है और उसके साथ यहीं शादी करके रहना चाहती है। इसी सोच के साथ वो इंडिया में एंटर कर गई। सीमा और सचिन की मुलाकात की एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता, पर हाँ 2019 से वो PUBG में एक साथ गेम खेल रहे हैं, और यहीं से दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और फिर जब ये सब बढ़ता गया तो सीमा ने अपने पहले पति, जिसका नाम गुलाम हैदर है, उसे छोड़ने का फैसला लिया। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि सीमा और सचिन डायरेक्ट यूपी में नहीं मिले थे। इससे पहले भी वो एक बार काठमांडू में मिल चुके थे, और वहीं पशुपतिनाथ टेम्पल में उन्होंने शादी की थी। अब भाई शुरू में बात सीमा के इंडिया आने की नहीं थी, शुरू में बात थी सचिन के पाकिस्तान जाने की। यानी यहाँ से शादी के बाद सचिन खुद पाकिस्तान शिफ्ट होने वाला था। उन्होंने सोचा था कि वो वहाँ पर एक साथ रहेंगे, लेकिन फिर हुआ ये कि सचिन के हाथ पर ओम का एक टैटू बना है, जिसकी वजह से सीमा ने उसे वार्न किया कि अगर तुम वहाँ पर पकड़े गए तो दूसरे रिलीजन की होने की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। और फिर सचिन ने कहा कि मैं नहीं आ सकता तो तुम इंडिया आ जाओ और अपने बच्चों को भी ले आओ। और फिर सीमा ने भी यही किया। वो मई 2023 को अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ गई, और फिर ग्रेटर नोएडा के पास सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगी। अब जब सब हो गया था, यानी इंडिया में एंट्री भी हो गई थी, शादी भी हो गई थी, तो सीमा और सचिन का मानना था कि अब वो इस शादी को लीगली तौर पर भी एक्सेप्ट करवाएंगे, और इसी को करने के लिए वो एक लॉयर के पास जाते हैं। अब वो लॉयर जब देखता है कि सीमा की नेशनलिटी पाकिस्तान की है तो वो उसे थोड़ा और जानने के लिए उत्सुक हो गया। अब जब वो थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च कर रहा था तो उसने देखा कि सीमा के पास ना तो इंडिया आने का कोई वीज़ा है और ना ही इंडिया का कोई भी रजिस्ट्रेशन। तो उसे शक हुआ, और फिर उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया, और फिर कुछ ही देर में यूपी पुलिस के पास ये मामला पहुंचते ही उन्होंने सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया। अब भाई यहाँ जैसे ही ये सब हुआ तो न्यूज़ के चलते हर जगह ये बात फैलने लगी, और इंडिया से ज़्यादा ये सब कुछ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैला। और फिर वहाँ के बहुत सारे ग्रुप ने वीडियो के थ्रू और कुछ मीडिया में बयान के थ्रू ये बताया कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएंगे अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया। ऐसे ही बड़े बड़े लीडर्स ने भी अपनी बातों में इंडिया को वार्न करने की बात कही, और साथ ही सीमा को वापस भेजने को कहा। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को तो सीधा कॉल आ गए थे, जिसमें कुछ लोग उर्दू में बात कर रहे थे और बोलते हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजो, अगर वो ऐसा नहीं करते तो 26/11 जैसा अटैक दोबारा हो सकता है। अब जब ये सब चल रहा था तो सीमा के घर वालों और उसके दोस्तों के भी बयान सामने आए, जिसमें सीमा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने कहा कि वो इंडिया सिर्फ वर्ल्ड कप देखने गई है। और फिर एक लड़की जो सीमा की बचपन की दोस्त है, उसने बताया कि सीमा के तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड पहले भी रह चुके हैं,
और एक सीमा हैदर के डॉक्टर भी है, उसने बताया कि सीमा को एंजाइटी और डिप्रेशन है। लेकिन भाई इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इनमें से किसी भी बात को एग्री नहीं करती, बल्कि वो अपने हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं। और जब यूपी एटीएस ने सीमा से पूछताछ की तो बहुत सारे नए नए सबूत निकल कर आए। यूपी टीजीपी ऑफिस से एक प्रेस नोट रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जब सीमा को अरेस्ट किया गया तो उसके पास से 4 मोबाइल, वीडियो कैसेट्स, 3-4 सिम कार्ड मिले, पाकिस्तान का कोई आधार कार्ड जैसा एक आईडी मिला, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले। ऐसे ही कई सारी चीजें उन्हें देखने को मिली। सीमा की आईडी को जब देखा गया तो उसमें ऐसा शो हुआ कि जब पाकिस्तान में किसी की आईडी बनती है तो शुरू से बनाई जाती है, यानी पैदा होने के बाद ही। पर सीमा की आईडी को 2022 में ही बनाया गया है, यानी उसकी आईडी अभी हाल ही में बनाई गई है। और फिर जब थोड़ी और रिसर्च की गई तो सामने आया कि पबजी पर सीमा सिर्फ सचिन से बात नहीं करती थी, बल्कि वो दिल्ली एनसीआर नोएडा के और भी लोगों के साथ कनेक्ट थी और भी लोगों से बात करती थी। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि सीमा सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी है, लेकिन पूछताछ करते वक्त उससे जब एक इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ने को बोला गया तो उसने वो बहुत अच्छे से पढ़ा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो सीमा का लैंडलॉर्ड है उसने तो बताया कि सीमा को तो हिंदी भी नहीं आती, पर इंडिया में तो वो बहुत अच्छे से हिंदी में बात कर रही है। इसीलिए इन सभी बातों की वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज का शक अपने आप बढ़ता गया। इसके अलावा सीमा के मामा जी पाकिस्तान की आर्मी में टॉप पोजीशन पर हैं और अभी हाल ही में उसके भाई ने भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की है। इसीलिए ऐसे कई लोगों को शक है कि हो सकता है कि ये पूरी तरह एक प्लानिंग हो। और फिर अगर हम उसकी शादी की बात करें तो ये बात सामने आती है कि क्या उसकी शादी वैलिड है। तो भाई शादी वैलिड कैसे हो सकती है, क्योंकि ना तो शादी इंडिया में हुई, ना ही उसने अपने पहले पति को कोई तलाक दिया, वो अभी भी उसके साथ है, तो दूसरी शादी का वैलिड होना बनता नहीं। और रही बात इंडियन सिटीजनशिप की, तो वो सीमा को ऐसे ही नहीं दी जा सकती, क्योंकि ना तो वो यहाँ पर बोर्न है और ना ही उसका कोई भी रिलेटिव यहाँ रहता है। और दूसरा, इंडिया में इलीगली एंट्री करने के लिए उसने जो रूल्स ब्रेक किए हैं उससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। और वहीं कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर सीमा एक एजेंट होती तो वो अपने बच्चों के साथ इंडिया नहीं आती, यानी वो चाहती तो अकेले आ सकती थी। इसके अलावा वो अपने पासपोर्ट छुपा सकती थी या यहाँ आकर बाकी सब पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, पर ऐसा नहीं है। यानी एग्जैक्ट बात क्या है वो तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, सीमा हैदर का सच क्या है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।